नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर, दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 के हिंदी के अनिवार्य पेपर के सत्र 1 के इकाई 3 रिपोर्टाज तथा साक्षात्कार लेखन इस प्रकरण के प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न है डॉट 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 पत्रकारिता जगत की एक अद्भुत नूतन शैली है। डॉट 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 पत्रकारिता जगत की एक अद्भुत नूतन शैली है। इसके पर्याय है साक्षात्कार, दूसरा पर्याय रिपोर्टाज, तीसरा पर्याय प्रत्यक्ष लाभ और चौथा पर्याय साहित्य। तो इसका उत्तर है साक्षात्कार पत्रकारिता जगत की एक अद्भुत नूतन शैली है। साक्षात्कार अंडरलाइन पत्रकारिता जगत की एक अद्भुत नूतन शैली है। दूसरा प्रश्न है माध्यमों द्वारा किसी डॉट 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 व्यक्ति को विशेष मौके पर परिचय जानने हेतु साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। माध्यमों द्वारा किसी डॉट 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 व्यक्ति का विशेष मौके पर परिचय जानने हेतु साक्षात्कार आयोजन किया जाता है। इसके पर्याय है 1 सामान्य, 2 असामान्य, 3 लोकप्रिय, 4 गरीब। इसका उत्तर है माध्यमों द्वारा किसी लोकप्रिय व्यक्ति का विशेष मौके पर परिचय जानने हेतु साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। माध्यमों द्वारा किसी लोकप्रिय अंडरलाइन व्यक्ति का विशेष मौके पर परिचय जानने हेतु साक्षात्कार आयोजन किया जाता है। तीसरा प्रश्न है अखबार पत्रिकाओं के साक्षात्कार हेतु भी डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। टेप रिकॉर्ड, दूसरा है समाचार, तीसरा पर्याय है समाचार पत्र, चौथा पर्याय दूरदर्शन। अखबार पत्रिकाओं के साक्षात्कार हेतु भी टेप रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। अखबार पत्रिकाओं के साक्षात्कार हेतु भी टेप रिकॉर्ड अंडरलाइन का उपयोग किया जाता है। चौथा है प्रश्न रेडियो और प्रिंट मीडिया हेतु होने वाली बातचीत डॉट 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 लोगों के मध्य होती है। 1 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा पर्याय है 5। रेडियो और प्रिंट मीडिया हेतु होने वाली बातचीत 2 लोगों के मध्य होती है। रेडियो और प्रिंट मीडिया हेतु होने वाली बातचीत 2 अंडरलाइन लोगों के मध्य होती है। पांचवा प्रश्न है दूरदर्शन के साक्षात्कार का डॉट 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 दुआबी होता है कैमरामैन। पहला पर्याय प्रथम, दूसरा पर्याय द्वितीय, तीसरा पर्याय तृतीय, चौथा पर्याय चतुर्थ। दूरदर्शन के साक्षात्कार का तृतीय दुआबी होता है कैमरामैन। दूरदर्शन के साक्षात्कार का तृतीय अंडरलाइन दुआबी होता है कैमरामैन। 6 नंबर का प्रश्न है साक्षात्कार के लिए डॉट 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 शैली का उपयोग होता है। पहला पर्याय प्रश्नोत्तर, दूसरा पर्याय डायरी, तीसरा वर्णनात्मक, चौथा काव्यात्मक। साक्षात्कार के लिए प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग होता है। साक्षात्कार के लिए प्रश्नोत्तर अंडरलाइन शैली का उपयोग होता है। 7वां प्रश्न है मालूम हो कि साक्षात्कार डॉट 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 विधा है। पहला पर्याय द्विपक्षीय, दूसरा पर्याय त्रिपक्षीय, तीसरा पर्याय प्रथम पक्षीय और चौथा पर्याय चतुर्थ पक्षीय। मालूम हो कि साक्षात्कार द्विपक्षीय विधा है। मालूम हो कि साक्षात्कार द्विपक्षीय अंडरलाइन विधा है। 8वां प्रश्न है परिस्थिति तथा व्यक्ति के अनुसार डॉट 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 का चयन किया जाता है। पहला पर्याय साक्षात्कारकर्ता, दूसरा है रेडियो, तीसरा है साक्षात्कारदाता, चौथा है दूरदर्शन।
परिस्थिति तथा व्यक्ति के अनुसार साक्षात्कारकर्ता का चयन किया जाता है। परिस्थिति तथा व्यक्ति के अनुसार साक्षात्कारकर्ता अंडरलाइन का चयन किया जाता है। नवा प्रश्न है, साक्षात्कार के लिए काल विशेष का आधार पर विषय से डॉट डॉट को लिखना चाहिए। पर्याय है, पहला प्रश्न, दूसरा उत्तर, तीसरा विचार, चौथा समाचार। साक्षात्कार के लिए काल विशेष के आधार पर विषय से प्रश्नों को लिखना चाहिए। साक्षात्कार के लिए काल विशेष के आधार पर विषय से प्रश्नों को अंडरलाइन लिख लेना चाहिए। 10वां प्रश्न है, प्रश्नावली तैयार करते समय डॉट डॉट को सजग रहना अति जरूरी है। 1 साक्षात्कारकर्ता, 2 साक्षात्कारदाता, 3 दर्शक, 4 श्रोता। प्रश्नावली तैयार करते समय साक्षात्कारकर्ता को सजग रहना अति जरूरी है। प्रश्नावली तैयार करते समय साक्षात्कारकर्ता अंडरलाइन को सजग रहना अति जरूरी है। 11 नंबर का प्रश्न है, रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन डॉट डॉट ने किया। 1 शिवदान सिंह चौहान, 2 रागे राघव, 3 भगीरथ मिश्र, 4 आगे। रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन शिवदान सिंह चौहान ने किया। रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन शिवदान सिंह चौहान अंडरलाइन ने किया। बारह नंबर का प्रश्न है, रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन टिम्बा टिम्बा में प्रस्तुत किया। 1 मार्च 1941, 2 मार्च 1942, 3 मार्च 1943, 4 मार्च 1944। रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन मार्च 1941 में प्रस्तुत किया। रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन मार्च 1941 अंडरलाइन में प्रस्तुत किया। 13 नंबर का प्रश्न है, रिपोर्टाज में टिम्बा टिम्बा पर बल दिया गया है। रिपोर्टाज में डॉट डॉट पर बल दिया गया है। वास्तविकता पहला मुद्दा, चरित्र प्रधानता 2 नंबर का, 3 नंबर का संवाद प्रधानता और 4 नंबर का है उद्देश्य प्रधानता। रिपोर्टाज में वास्तविकता पर बल दिया गया है। रिपोर्टाज में वास्तविकता अंडरलाइन पर बल दिया गया है। 14 नंबर का प्रश्न है, रिपोर्टाज का विकास डॉट 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 के युद्ध क्षेत्र में हुआ। 1 नंबर का पर्याय है यूरोप, 2 जापान, 3 अमेरिका, 4 इंग्लैंड। रिपोर्टाज का विकास यूरोप के युद्ध क्षेत्र में हुआ। रिपोर्टाज का विकास यूरोप अंडरलाइन के युद्ध क्षेत्र में हुआ। 15 नंबर का प्रश्न है, रेडियो रिपोर्टाज डॉट डॉट नहीं होते। 1 लंबे या प्रदीर्घ, 2 छोटे या प्रदीर्घ, ग संक्षिप्त या प्रदीर्घ और 4 नंबर का अत्यंत संक्षिप्त या प्रदीर्घ। रेडियो रिपोर्टाज लंबे या प्रदीर्घ नहीं होते। रेडियो रिपोर्टाज लंबे या प्रदीर्घ अंडरलाइन नहीं होते। रिपोर्टाज डॉट डॉट परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। 1 नंबर का पर्याय यथार्थ, 2 वास्तविकता, 3 भौगोलिक और 4 ऐतिहासिक। रिपोर्टाज यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। रिपोर्टाज यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित होते हैं अंडरलाइन यथार्थ। 17 नंबर का प्रश्न है, डॉट 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 द्वारा लिखित समाचार रिपोर्ट कहलाते हैं। 1 संवाददाता, 2 रिपोर्टर, 3 सामान्य व्यक्ति, 4 विशेष व्यक्ति। संवाददाता द्वारा लिखित समाचार रिपोर्ट कहलाते हैं। संवाददाता अंडरलाइन द्वारा लिखित समाचार रिपोर्ट कहलाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, डॉट 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 ये विधा युद्ध भूमि में ही विकसित हुई। 1 नंबर का है रिपोर्टाज, 2 साक्षात्कार, 3 संस्मरण और 4 आत्मकथा। रिपोर्टाज ये विधा युद्ध भूमि में ही विकसित हुई। रिपोर्टाज अंडरलाइन यह विधा
युद्ध भूमि में विकसित हुई। 19 डॉट 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 में घटना चित्रपट की तरह आंखों के सामने तेजी के साथ घूमती है। 1 नंबर का पर्याय है रिपोर्टाज, 2 साक्षात्कार, 3 संस्मरण, 4 आत्मकथा। रिपोर्टाज में घटना चित्रपट की तरह आंखों के सामने तेजी के साथ घूमती जाती है। रिपोर्टाज अंडरलाइन में घटना चित्रपट की तरह आंखों के सामने तेजी के साथ घूमती जाती है। 20 नंबर का प्रश्न है हिंदी में रिपोर्टाज विधा प्रारंभ करने का श्रेय डॉट 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 पत्रिका को है। 1 नंबर का पर्याय है हंस, 2 विद्यावार्ता, 3 मधुमती और 4 विशाखा। हिंदी में रिपोर्टाज विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस अंडरलाइन पत्रिका को है। इस तरह से हमने 20 प्रश्न देखे। उसके साथ ही दीर्घोत्तरी प्रश्न जो महत्वपूर्ण है ये मैं बताता हूँ। रिपोर्टाज स्वरूप तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। रिपोर्टाज के स्वरूप तथा महत्व पर प्रकाश डालिए, ये 1 नंबर का प्रश्न। दूसरा है रिपोर्टाज की उपयोगिता को समझाइए। दूसरा प्रश्न है रिपोर्टाज की उपयोगिता को समझाइए। तीसरा प्रश्न है साक्षात्कार का स्वरूप तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार का स्वरूप और महत्व स्पष्ट कीजिए। चौथा नंबर का है साक्षात्कार की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। और 5वां नंबर का प्रश्न है रिपोर्टाज के क्षेत्र वाणिज्य, विज्ञान तथा तकनीक पर प्रकाश डालिए। रिपोर्टाज के क्षेत्र वाणिज्य, विज्ञान तथा तकनीकी पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का प्रश्न है साक्षात्कार के क्षेत्र साहित्य तथा सामाजिक को स्पष्ट कीजिए। साहित्य के क्षेत्र साहित्य, साक्षात्कार के क्षेत्र साक्षात्कार के क्षेत्र साहित्य तथा सामाजिक को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से 20 प्रश्न हमने देखे और उसके साथ साथ हमने 6 प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो भी मैंने बताए हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने रिपोर्टाज और साक्षात्कार लेखन इस मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किए, वो आप वीडियो सुनेंगे। उसके साथ साथ ये हमारी दूर शिक्षा के सिम यानी सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल का उपयोग करेंगे तो अच्छी तरह से अध्ययन कर सके, अभ्यास करके सकेंगे और आपको विषय अच्छी तरह से समझ में आएगा और अच्छे गुण प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों इसके साथ धन्यवाद।